अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जनाब इमिग्रेशन इन्फ़ो के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि हम एक स्किल्ड इमिग्रेशन पॉडकास्ट सीरीज़ कर रहे हैं और उस सीरीज़ में हम 3 कंट्रीज़ को कवर करेंगे और करंटली हम कनाडा को कवर कर रहे हैं। जिन 3 कंट्रीज़ को हम कवर करेंगे उनमें कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है इसमें हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट में हमने अभी तक आप लोगों को जिस जिस चीज़ के बारे में बताया है आप प्लीज़ उन सारी चीज़ों को ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप जब इन मतलब आपके 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा और 1-1.5 घंटे में आप इतने एक्वेंट हो जाएंगे इस इन्फॉर्मेशन से कि या तो एप्लीकेशन खुद प्रोसेस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप टाइम की वजह से या किसी भी वजह से अपनी एप्लीकेशन खुद प्रोसेस नहीं करना चाहते और किसी को हायर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि ये जो इमिग्रेशन एजेंट साहिब या साहिबा हैं ये कितनी प्रोफाउंड हैं, कितनी प्रोफेशनल हैं अपने इस प्रोफेशन में, इमिग्रेशन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के प्रोफेशन में। आज जब आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस को सुन लेंगे वन बाय वन, ये सारी की सारी वीडियोस जब आप सुन लेंगे तो आज की जो वीडियो है फिर उसकी बारी आएगी और वो वीडियो है नॉक कोड्स के बारे में। जो नॉक कोड होते हैं ये बेसिकली जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन NOC, इसको हम नॉक बोलते हैं ज़्यादातर जो फील्ड के या प्रोफेशन के लोग होते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के कोड्स हैं। अब ये जो नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट किस्म की जो ऑक्यूपेशंस हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जॉब ड्यूटीज़ और फिर उन ऑक्यूपेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है। इस वक्त नॉक कोड के अंदर जो मेन ग्रुप्स हैं उनमें से एक को स्किल टाइप की बेस पे एक को ज़ीरो बोला जाता है, एक को A, एक को B, एक को C और एक को D बोला जाता है। अब ये जो ग्रुप्स हैं इनमें डिफरेंट किस्म के स्किल टाइप की जो पोजीशंस लिस्ट होती हैं। तो जब आपने अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, बनाना होता है, उससे पहले आपके लिए आपका एग्जैक्ट नॉक कोड जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके वीज़ा में बड़ा क्रूशल पार्ट प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये सिखाता है, आपको इससे पता चलेगा कि आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस कैसे एक ही कैटेगरी में रखना है और कैसे आपकी प्रीवियस या करंट जॉब्स इन सब को एक ही स्किल सेट के अंदर लेके आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डेंटिस्ट हैं तो पहले आप कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर रहे थे पार्ट टाइम, फिर उसके बाद में आप जूनियर बने, फिर उसके बाद में आप एक स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट बने, तो ये आप एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब आपकी फील्ड सेम है। अब जो नॉक कोड होता है जब आप उसको फाइंड कर लेते हैं या उसको सर्च कर लेते हैं तो उसमें आपको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी जो आपने ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं, आपके नॉक कोड के अंदर जो ड्यूटीज़ लिस्ट की गई हैं उनसे मैक्सिमम मैच होती हों, प्रीवियस जॉब की भी और करंट जॉब की भी मैक्सिमम कवर हो रही हों। अगर वो कवर ना हो रही हों तो फिर आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं बिल्कुल। तो ये जो लोग आपको बता रहे हैं कि सिर्फ आपका आइल्स स्कोर है जो कि जगल करेगा आपकी सिलेक्शन में, या फिर वो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जगल करेगी आपकी सिलेक्शन को, तो आपको गलत बता रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट्स लेने में हेल्प करती हैं। सबसे क्रूशल पार्ट होता है जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल की एप्लीकेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं ऑनलाइन और वहाँ पे आगे की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप प्रॉपर यूज डाल रहे होते हैं और नॉक कोड उनमें से एक है। क्योंकि आपने एक स्किल्ड इमिग्रेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो नॉक कोड आपका जॉब टाइटल और उसके अंदर लिस्टेड ड्यूटीज़ की बेस पे ही आपको जज किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए आपके कैंडिडेचर को कि आप एक्चुअली एक स्किल्ड पर्सन हैं और एक स्पेसिफिक कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री, PNP या फिर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, तो क्या आप उसके रेलिवेंट स्किल ग्रुप में लिस्टेड हैं। आपका नॉक कोड अगर नहीं है, आप C या D कैटेगरी में लिस्टेड हैं और आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका जानना ज़रूरी है आपका नॉक कोड क्या है, फिर वो नॉक कोड किस ग्रुप में लिस्ट है, किस कैटेगरी में लिस्टेड है, 0 A B C D में से, और उसके बाद में ये कि आपने एक्चुअली किस स्ट्रीम में अप्लाई करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका स्किल टाइप, जब आप अपना नॉक कोड सर्च करते हैं और आपका जो स्किल टाइप है वो 0 A और B में
फॉल करता है, तो फिर आप अंडर एक्सप्रेस एंट्री जो कि फेडरल प्रोग्राम है अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। अगर आपका नॉक कोड 0 A B और उसके अलावा सी में भी फॉल कर रहा है, तो फिर आप एक तो एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हो बी तक, लेकिन अगर आप सी में आ गए हो तो फिर आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर आपका स्किल टाइप सी या डी में आ रहा है, जैसे ये देखें सी या डी में आ रहा है, तो फिर आपके पास कपल ऑफ ऑप्शन है। नंबर वन, आप या तो किसी भी पीएनपी प्रोग्राम में जिसमें इनमें से जिस स्किल टाइप में आपकी स्किल लिस्टेड है, जिस भी प्रोविंस में उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उस रेलिवेंट प्रोविंस में अंडर पीएनपी प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हो अगर आप सिर्फ सी एंड डी में शो हो रहे हैं तो, या फिर आप कनाडा में 2 इयर्स का वर्क वीज़ा अप्लाई करने की पोजीशन में चले जाते हो। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपसे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, और इन पे आई हैव डिसाइडेड प्रीवियसली आई डिसाइडेड कि अब सिर्फ आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएशन एंड कंप्लीशन समझा के सीरीज़ को क्लोज़ करते हैं, बट देन आई रियलाइज्ड कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिन पे 10 11 12 15 मिनट की पॉडकास्ट बनाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो आई हैव डिसाइडेड कि एक डेडिकेट करेंगे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को, और एक हम डेडिकेट करेंगे कि ये जो 2 इयर्स ऑफ वर्क वीज़ा है आपका, अगर आप स्किल टाइप सी या डी में फॉल कर रहे हो तो आप इसको कैसे प्रोसेस करते हो या कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसकी एक वेबसाइट होती है, इसका ये गवर्नमेंट का है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पे आना है, आपने अपना जो रेलिवेंट कोड है, अगर आपको पता है किसी एजेंट ने आपको बताया है, या तो आप उसको यहाँ पे एंटर करके तो फिर सर्च कर लें। अदरवाइज़ सबसे आसान तरीका, या जो ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, वो एजेंट भी प्रोफेशनल्स भी इसी प्रोग्राम को सॉरी इसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, तो ये इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ कि आप एक टीचर हैं, अब जैसे ये पता करना है कि उसमें आप अब डाइवर्स कैटेगरीज़ की पोजीशंस आ जाती हैं, तो कोशिश करें एक जनरल टर्म को यूज़ करें और फिर इसको सर्च करें, वेट करें, आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा जिसमें कि ये देखें इस यूनिट ग्रुप में डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ आ गई हैं जो कि टीचर के अंडर है, जो कि एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड के अंडर ये सारी आ गई हैं, ठीक है। अब आप डिफरेंट किस्म के टीचर हो सकते हैं। हम कह देते हैं कि आप एक सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, आप इस पर क्लिक करें तो ये सारे जॉब टाइटल्स हैं, अनलिमिटेड। सो दे हैव कैटेगराइज्ड। आप अगर एक सेकेंडरी स्कूल टीचर, आपने एक जनरल टर्म यूज़ की है, तो उन्होंने ये भी लिख दिया अपनी वेबसाइट में कि वो कौन कौन से जॉब टाइटल्स हैं जिसमें आपको हम एज ए सेकेंडरी स्कूल टीचर कंसीडर करेंगे, आपका ये नॉक कोड होगा। तो आप मैचिंग जॉब टाइटल्स में जाएं, वहाँ पे अपना जॉब टाइटल ढूंढें। फर्स्ट करें कि आप एक आर्ट टीचर हैं, तो आप सेकेंडरी स्कूल टीचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आप इस पर क्लिक कर लें। अब जब आपने इसको ओपन किया, इसने ना सिर्फ इसके एग्जाम्पल टाइटल्स बताए, बल्कि नीचे इसकी ये मेन ड्यूटीज़ भी हैं। ये वो ड्यूटीज़ हैं जिनको रीड करके आपने आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसके साथ मैच करना है। अगर ये मैक्सिमम आपके वर्क प्रोफाइल के साथ मैच हो रहा है आपकी करंट एंड प्रीवियस जॉब में, तो फिर ये कैटेगरी आपकी है। इनमें से सारी रिक्वायरमेंट्स का मिलना ज़रूरी नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ये प्रोविंस वाइज भी बता रहे होते हैं, जैसे कि क्यूबिक के लिए आपके पास ये होना चाहिए या उसके लिए ये होना चाहिए, बट इन जनरल आपके पास आई मीन ये ड्यूटीज़ हैं, ये मैच होना चाहिए जिनको आपको मीट करना है, एंड देन यू आर हैविंग द हायर चांसेस ऑफ गेटिंग पिक्ड। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपको दिखाने का मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि आपको पता चल जाए कि नॉक कोड क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और फाइनल स्टेप जो कि आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कंप्लीट करके सबमिट पे क्लिक करके अपने आप को उस टाइम के या इस ईयर के जो है वो सिलेक्शन पूल में भेजना कंसिड्रेशन के लिए, उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको पता हों। तो आज की वीडियो सिर्फ यहाँ तक की। जो नेक्स्ट होगी उसमें मैं आपको अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगी और 2 इयर्स ऑफ वर्क वीज़ा अंडर कैटेगरी सी एंड डी कैसे होता है वो एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल हो
तो प्लीज़ बग़ैर किसी हिचकिचाहट के हमें कमेंट बॉक्स में भेज दें। हमारी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी होगी, आप उस पे भेज सकते हैं। और इसके अलावा कोई सजेशंस हो, जो चीज़ें आप कवर करना चाह रहे हैं, किसी भी और किस्म के क्वेश्चंस, वो भी हमें बताएं, बिकॉज़ वी आर टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। हम